बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 28 मई है। नवाज शरीफ साहब को दोबारा नून लीग का सदर मुंतखब करवा लिया गया है बिला मुकाबला। और नवाज शरीफ का ये मुंतखब होना एक जानिब तो काजी फाइज ईसा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब आज बरोज मंगल मलिक रियाज जो कि डट चुके हैं, इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकारी हैं और यहां तक कह चुके हैं कि ओवर माई डेड बॉडी, मैं मर तो जाऊंगा लेकिन किसी तरह से भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एक टूल नहीं बनूंगा। तो मलिक रियाज की गिरफ्तारी के लिए आज पहला कदम उठ गया है। मामला जो है वो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब आज 28 मई है, यौम तकबीर है। पूरी पाकिस्तानी कौम इस दिन को मनाती है, बहुत फख्र से मनाती है। लेकिन आज पाकिस्तान की कौम के एक हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ एक बड़ी वारदात डली है। डॉक्टर कदीर के साथ एक अनहोनी हुई है और अवाम इस अनहोनी पर सीख पा है। इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। कुछ और हैपनिंग्स भी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक इंतहाई अहम तरीन कमेटी में शामिल कर लिया गया है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उस पर भी बात करनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैंने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 28 मई के हवाले से अपनी स्टेटमेंट जारी की और पूरी पाकिस्तानी कौम को खिराज तहसीन पेश किया और यहाँ तक ये भी कहा कि एक पॉलिटिकल गिरोह है जो इस इवेंट का सारा क्रेडिट लेकर इसमें अपनी पॉलिटिकल आप कह लें कि माइलेज हासिल करना चाहता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी, ऑल्दो यौम तकबीर पर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की स्टेटमेंट भी आ चुकी है और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान ने यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद पेश की है। ISPR के मुताबिक ये अहम दिन 1998 में पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी याद दिलाता है। इस दिन कामयाबी से डेट्रस कायम की गई और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया गया। मुश्किलात के बावजूद शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डालने वालों को मुसल्लह अफवाज खिराज तहसीन पेश करती हैं। मुसल्लह अफवाज और कौम उन तमाम लोगों को की गैर मुतसलसल लगन और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है। ISPR का कहना था कि ख्वाब को ताबीर देने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ करने वाले साइंसदान और इंजीनियर्स तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। तारीखी और अहम दिन पर मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन के दिफा और खुद मुख्तारी समेत इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़, मुल्की सलामती को हर कीमत यकीनी बनाने के अज़्म का इरादा किया है। अब ये एक स्टेटमेंट है ISPR की तरफ से, सोचा ये भी आपके सामने रख दें। लेकिन आज पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी तरफ से कुछ इश्तिहारात हैं जो पाकिस्तान के अखबारों के अंदर छापे गए हैं और इसके जो उन्वान है वो ये है कि वतन के हम रखवाले हैं, हम 28 मई वाले हैं। नवाज शरीफ साहब का ये नारा था कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं। तो ये अखबारों के अंदर बड़े बड़े करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए गए हैं कि वतन के हम रखवाले हैं, हम 28 मई वाले हैं, ना झुके थे ना झुकेंगे, एटमी कुव्वत बनाया था मुआशी कुव्वत बनाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस पर क्योंकि ये हुकूमत का इश्तिहार है तो शहबाज शरीफ की फ़ोटो छोटी सी लगाई गई है, लेकिन बड़ी तस्वीर जो इसमें लगाई गई है वो नवाज शरीफ साहब की लगाई गई है वाज़े, और भुट्टो साहब को पीछे बैक एंड पे रखा गया है थोड़ा वो जिसे कहते हैं फेड करके। लेकिन इस सब के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है वो इस तस्वीर में कहीं भी नहीं है। इस इश्तिहार को देख के यूं लगता है, वो लतीफ़ा सच लगता है कि चागी के पहाड़ों में सुरंगों में जब एटम बम बन रहा होता था तो उस वक्त सारे इंजीनियर्स, सारे साइंसदान, सारे फौजी, सारे एक्सपर्ट्स बाहर बैठ के ताश खेलते थे और हर 1 घंटे बाद मियाँ साहब से पूछते थे मियाँ साहब बन गया एटम बम, तो मियाँ साहब कहते थे पसीने में शराबोर के एक चूड़ी कसनी रह गई है बस बन गया। मतलब खुदा का खौफ करें। आप पाकिस्तान के हीरोज़ के साथ ये कर रहे हैं। ऑल्दो हकीकत यह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये बात ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं और नून लीग के चहीते तलत हुसैन के ही शो में आज से बहुत साल पहले वो ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ एटमी धमाके नहीं करना चाहते थे, प्रेशर में आकर उन्होंने किए। और अमरीका बहादुर को ये पैगाम भी भेजा कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैं आपके प्रेसिडेंट का हुक्म
जो है उसे नहीं मान सका। तो ये इनकी कुल वक़्त है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि नवाज शरीफ साहब आज अपनी पॉलिटिक्स रिवाइव करना चाह रहे हैं, लेकिन आज के दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो उन्होंने इस सब में जो डॉक्टर कदीर को इग्नोर किया है, ये ऑन पर्पस है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम सीख पाए और उनका ये स्टंट भी उल्टा इनके गले पड़ गया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बता दूं कि पेशावर में आज भी एहतजाज हो रहा है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। शहरियों ने शदीद एहतजाज किया है और पेशावर M1 से 4 सदा तक शहरियों ने मोटरवे बंद की। खुदारा अभी भी वक्त है, कराची, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव है और ऊपर से 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की तलब में वाज़े कमी हुई है, फिर भी हो रहा है। ये सब नाअहलों का टोला है और इन्हें समझ नहीं आ रही, ये मामलात की संगीनी को समझ नहीं रहे। अब जरा आ जाते हैं कुछ और मामलात के ऊपर। मैं आपको ये बता दूं कि एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है उसकी एक कैबिनेट कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है। और ये जो कैबिनेट कमेटी है ये बेसिकली काबीना के अरकान के ऊपर मुश्तमिल होती है, लेकिन SIFC की काबीना कमेटी की तश्कील हुई है और इसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस कमेटी का खुसूसी तौर पर हिस्सा होंगे। यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कैबिनेट की इस इंपॉर्टेंट कमेटी के अंदर आज शामिल किया गया है। ये नोटिफिकेशन भी मंजर आम पर आ गया। अब जरा आपको ये बता दें कि वही हुआ, नवाज शरीफ साहब जो है वो 6 साल बाद एक बार फिर अपनी पार्टी के सदर बन गए हैं। साबिक सदर शहबाज शरीफ के पार्टी ओहदे से इस्तीफे के बाद नए सदर के चुनाव के लिए इलेक्शन हुआ। अब ये खबर दी जा रही है इलेक्शन हुआ, जिसमें पार्टी सदर के ओहदे के लिए नवाज शरीफ के 8 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। नवाज शरीफ के 4 सूबों से अलग अलग कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। नवाज शरीफ साहब बिला मुकाबला पार्टी के जनरल काउंसिल का इजलास जो है उसमें एक मरतबा फिर नून लीग के सदर मुंतखब हो गए हैं। और इस सब के अंदर अब काजी फाइज ईसा साहब से यह सवाल होना चाहिए कि क्या वो ये सवाल पूछेंगे कि बिला मुकाबला कैसे कोई चेयरमैन मुंतखब हो सकता है पार्टी का? क्या किसी ने वोट डाला? और वोट डाला तो होगा ना किसी ने। तो अवाम आज नवाज शरीफ साहब के दोबारा सदर मुंतखब होने पर उस काजी फाइज ईसा को ढूंढ रही है जो कि मुनसिफ है और जिस पर इस कौम को बहुत एतमाद और बहुत उम्मीदें हैं। और हमारी तो वैसे भी दुआ है कि काजी साहब एक अच्छी लेगेसी छोड़ सकें। लेकिन हकीकत नाज़रीन किराम आप समझ जाएं कि काजी साहब जो है वो इसके ऊपर क्या सवाल पूछेंगे। क्या वो ये कहेंगे कि जी ये मामला इस तरह से है, ये मामला इस तरह से है। और इसके ऊपर बैरिस्टर गौर जब बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए थे तो काजी साहब ने पूछा था कि जी ये कैसे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए चेयरमैन? सबके सब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, सब ओहदों पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सियासत में तो बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो काजी फाइज ईसा साहब को उम्मीद ये है, हम पूरी पाकिस्तानी कौम ये उम्मीद कर रही है कि मियाँ साहब वाले मामले पर भी काजी साहब इस तरह का सवाल पूछेंगे। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त परेशानी जो है वो उसी तरीके से बदस्तूर आप कह सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रही है और इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स अब क्रिएट करने का आगाज हो चुका है। आप देखें ना, राना सनाउल्लाह ने कल स्टेटमेंट दी कि दुआ गो हूं कि अल्लाह इमरान खान को मुजीबुर रहमान जैसे इल्जाम से बचाए। अब ये जो इन्होंने बात कही कि जी ये सब कुछ हो रहा है, वो हो रहा है, मुजीब का जो अंजाम हुआ ये किस जानिब इशारा है। फिर जी तलाल चौधरी साहब को लॉन्च किया गया कि 9 मई शेख मुजीबुर रहमान और सकूत ढाका की वीडियोस लगाने वाले नाकाम होंगे। तलाल चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वो स्टेटमेंट कल हामिद मीर साहब ने टीवी पर चला दी, जिसमें नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मुझे शेख मुजीब बनने पर मजबूर ना किया जाए, वो एक मुहिब्बे वतन था। तो वो पुरानी बातें जो है ना, यादें माजी वैसे अजाब ही होती है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ एक इंतहाई अहम तरीन मुकदमा जो है वो दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है और तहकीकात ये हैं इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की, और इस मरतबा मुद्दई बनाया गया है एक सहाफ़ी को। तो रावलपिंडी में सहाफ़ी की शिकायत पर तहकीकात जारी हैं। हुकूमत इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। बानी PTI के खिलाफ शिकायत रावलपिंडी में एक सहाफ़ी की जानिब से दर्ज करवाई गई है। इसकी मजीद डिटेल्स मैं आपको आने वाले वीलॉग्स में दूंगा, लेकिन बेसिकली इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए और उनकी मुश्किलात में इजाफा करने के लिए ये पूरे का पूरा जो एक सिस्टम है और पूरे का पूरी एक अरेंजमेंट है वो बनाई जा रही है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मलिक रियाज साहब चूंकि वो इनकार कर चुके हैं वादा माफ गवाह बनने से, और खुलकर उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान के खिलाफ सियासी तौर पर इस्तेमाल होने के लिए मुझ पर प्रेशर है, लेकिन मैं ये प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने कारोबार का भी नुकसान करने के लिए तैयार हूँ और मेरी लाश पर से गुजर के आप मुझे इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि इम्कानात ये वाज़ेह हो चुके हैं कि मलिक रियाज साहब जो कि इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है, मलिक रियाज के रेड वारंट जो हैं वो भी जारी हो सकते हैं इन द कमिंग डेज। और यहाँ तक कि
पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करने वालों के खिलाफ भी घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है और मलिक रियाज साहब जो है उनके लिए प्रॉब्लम्स में अब बाज़ाब्ता तौर पर इजाफा किया जाएगा। और मलिक रियाज की गिरफ्तारी के हवाले से अगर ये कहा जाए कि आज बरोज़ मंगल पहला कदम उठ गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के खिलाफ भी नया महाज खुल चुका है। ये जो रावलपिंडी के अंदर एक सहाफ़ी को, एक टाउट को इस्तेमाल करके इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की प्रोसेस का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन आप ये देखें कि मियाँ साहब जो हैं आज के दिन वो मैदान में तो आए लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ा। एक तो डॉक्टर कदीर के साथ जो किया, वहीं दूसरी जानिब अवाम जो है वो आपके और मेरे हर दिल अजीज़ काजी फ़ाइज़ ईसा से भी सवाल पूछ रही है। वैसे मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जितना इंटरेस्ट आपके और मेरे काजी साहब ने शो किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में, अगर उसका ज़्यादा नहीं, उसका सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट जो है वो अगर शो कर दें पाकिस्तान के 8 फरवरी के जनरल इलेक्शंस में, तो यकीन माने पाकिस्तान के मामलात हल हो जाएं और अवाम का एतमाद अदलिया पर बहाल हो जाए। लेकिन हमारे मुल्क में चूंकि उल्टी गंगा बहती है, हमारे मुल्क में जो अरेंजमेंट्स की जा रही हैं, अभी जो ऑर्डिनेंसेस कल जारी हो गए हैं, मैं समझता हूँ नैब वाला ऑर्डिनेंस खान साहब के लिए मैटर नहीं करता। 14 दिन के बजाय 40 दिन खान का रिमांड रख लो, खान को नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो इलेक्शन वाला इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है ना कि अब ट्रिब्यूनल्स रिटायर्ड जजेस के इलेक्शन कमीशन खुद बना सकेगा, तो उस पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें। तो मैच फंसा हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।